सबसे पहले उत्तर प्रदेश की उस सियासी खबर से आपको खबरदार करना है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के इर्द गिर्द ही 9 सीटों के उपचुनाव की पूरी राजनीतिक बिसात सेट हो रही है। अगस्त महीने में बटोगे तो कटोगे का नारा आने के बाद अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैनर लगाया गया है कि न कटेंगे न बटेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि जो बांटेंगे वो पिटेंगे, और बीजेपी कह रही है कि चुनावी नतीजे बताएंगे पिटेगा कौन। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। न तो देखो पीडीए न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ और इंडिया गठबंधन को 37 सीटों का फायदा, उसी के बाद जाति के आधार पर वोट न बंटने देने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई। अब जो 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का प्लान है वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने 9 क्लस्टर के हिसाब से उपचुनाव लड़ने की अपनी रणनीति बनाई है। 9 क्लस्टर में 2 से 3 मंत्रियों के साथ 1 से 2 बीजेपी पदाधिकारियों की टीम भी लगाई गई है। सरकार के प्रभारी मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक एक बूथ के जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को दी गई है। यूपी बीजेपी के अलग अलग मोर्चों को जातीय समीकरण के आधार पर क्षेत्र में तैनात किया गया है। जातियों के क्षेत्रीय नेताओं को भी लगाया गया है। तो जिम्मेदारी दी गई है कि वोटिंग के लिए जागरूक करें, ताकि वोटर वोटिंग के दिन न पड़े। अब क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी अपने क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीट पर लगाया गया है। और इसके अलावा सीएम योगी की हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक रैली कम से कम होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को लगाया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय पर मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है और पार्टी के सभी सांसद और विधायकों को भी दीपावली बाद पूरी तरह से उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में ही रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस समय जुड़ रहे हैं। समर्थ, ये यूपी का जो झटका था, दरअसल उतना ही फासला रह गया भारतीय जनता पार्टी का अकेले बहुमत से केंद्र में। अब जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के हर एक चुनाव को एकदम इज्जत का भी सवाल बना के और कैसे अगले विधानसभा चुनाव या फिर अपनी पकड़ को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर कोई कोताही नहीं। बिल्कुल श्वेता, ये जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का वो एकदम लिटमस टेस्ट की तरह है। लिटमस टेस्ट केवल बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी है। देखिए, बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस जिस तरह से रहा लोकसभा में, आपने देखा सीट्स कम होती हैं, तो इसलिए उनके लिए लिटमस टेस्ट से उनको परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने जिस तरह से लोकसभा में दिखाया, क्या वो वोटर अभी भी उनसे इंटैक्ट है, ये साबित करने के लिए वो ये लिटमस टेस्ट का चुनाव उनके लिए है। क्योंकि कांग्रेस पहले ही पीछे हट गई है, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो वहीं बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दी है, बची 8 सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। संजय निषाद को चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है, हालांकि उन्होंने निषाद चेहरा जरूर दिया है। फिलहाल कहानी कुल मिलाकर यही समझ में आती है कि बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रभारी मंत्रियों को बनाया गया था, मुख्यमंत्री की रैलियां जगह जगह होनी है, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां होने हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी करहल में एक रैली कर चुके हैं। करहल में आप देखिए चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, फूफा बनाम भतीजे का, यानी कि अनुजेश यादव जो धर्मेंद्र यादव के रिश्तेदार हैं
उनको ही बीजेपी ने उतार दिया है तेज प्रताप यादव के सामने। और बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह वहां ये कहते नजर आते हैं कि जब चुनाव भतीजे और फूफा में होगा तो फूफा ही जीतेगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जो प्लानिंग करी है, और अगर आप जातियों का समझें, जो फिनोमेना पूरे इनकी सीट्स में दिखाई पड़ रहा है, अगड़ा पिछड़ा दोनों को लिया है। जबकि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला किया है उसमें कुल मिलाकर पीडीए पर फोकस किया है, और महिलाओं को टिकट इस बार उपचुनाव में जो 9 सीटें हैं उनमें दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की तैयारी भी अपनी तरफ से पुख्ता है। इस बीच में जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा आता है, जिसमें पहले मुख्यमंत्री इस आवाज को बुलंद करते हैं, उसके बाद आरएसएस भी मुख्यमंत्री की इस आवाज का समर्थन करता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, जो वोट बैंक छिटक रहा है उसको रोका जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक तरफा वोट 17 में गिरा था, 22 में भी कुछ हद तक गिरा था, उस वोट बैंक को बीजेपी वापस हासिल कर पाए, ये कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। विपक्ष तो का नारा भी जो है वो इसी नारे के जवाब के तौर पर गढ़ा गया है। इस वजह से इस नारे की चर्चा समूचे चुनाव में रहेगी। अब पिछले ही हफ्ते मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक भी हुई। सूत्र कहते हैं कि उपचुनाव को लेकर भी अब संघ शक्ति बीजेपी के साथ लग चुकी है। खबर है कि बीजेपी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए संघ की तरफ से बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। संघ परिवार की टोलियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। हर टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रही है। सूत्रों के अनुसार संघ की टोलियां इन बैठकों में राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है। समर्थ और इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे आपने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक तरीके से यह दिखाना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के साथ उनकी हवा खत्म नहीं हुई है, उसी तरीके से बीजेपी को भी यह दिखाना है कि वो एक सेटबैक था, लेकिन अब वो वापस अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। बिल्कुल श्वेता, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा, उस वक्त बीजेपी ने एक बात कही कि कांग्रेस और सपा ने मिलकर संविधान की बात की, जिससे लोग जो है वो डगमगाए, उनको लगा कि संविधान खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसके चलते वोट जो है सपा और कांग्रेस को यूपी में मिल गया। अब वो कहानी खत्म हो गई है, अब लोग समझ गए हैं, बीजेपी का यह मानना है। तो अगर बीजेपी को इस थ्योरी को सही प्रूफ करना है तो उन्हें सीट्स ज्यादा निकालने पड़ेंगे और समाजवादी पार्टी कम सीट्स पर है। यानी कि अगर आप समझिए 7 और 2 का आंकड़ा भी रहता है तो इसे बीजेपी की बड़ी जीत माना जाएगा। लेकिन उपचुनाव केवल परसेप्शन का चुनाव है, ये बीजेपी भी जानती है, सपा भी जानती है। 250 प्लस बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में है, यानी कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और विपक्ष में अगर अखिलेश 9 में 7-8 सीट भी ले आते हैं तो बहुत कुछ असर नहीं पड़ेगा, ना वो सरकार बदल पाएंगे ना वो सरकार में आ पाएंगे। केवल परसेप्शन का चुनाव है। जैसा कि आपने कहा, लोकसभा में जो ऊपर नीचे हुआ है, जो नंबर हुआ है, यानी कि विपक्ष ऊपर चला गया, बीजेपी नीचे चली गई है। यहां अगर बीजेपी उपचुनाव में बढ़त हासिल करती है तो उसका साफ जो साइकोलॉजिकल असर होगा वो देखा जाएगा आपके 2027 के विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि जिस तरह के पोस्टर समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लग गए हैं, 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव को पार्टी नेता बता रहे हैं, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी का जोश इस वक्त बहुत हाई है। उनको लग रहा है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो हिट है। लेकिन ये उपचुनाव जो है वो शायद इस बात को साफ करेगा, क्या पीडीए का जादू जो लोकसभा में चला था वो अभी भी चलेगा, या बीजेपी ने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी काट ढूंढ ली है, या फिर जो बटेंगे कटेंगे की जो थ्योरी है ये धरातल पर असर कर रही है। फिर चाहे वो करहल हो, चाहे वो कुंदरकी हो या कटहरी हो, जितनी भी सीट्स हैं, मुख्यमंत्री अगर वहां जाकर रैली करने वाले हैं तो समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी को वहां पर चुनाव लड़ना है। यानी कांग्रेस का समर्थन तो है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा था कि उसको कोई भी उसका सहयोगी चुनौती देना चाहता था। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई कि जो जीतेगा वही कैंडिडेट सही, हम तो साथ देंगे समाजवादी पार्टी का। इंडिया गठबंधन वहां पर बरकरार है। आपको लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे उस पोस्टर को भी दिखाते हैं, जो बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देने के लिए लगवाया गया है। और इसमें न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। तो कुल मिलाकर जब अखिलेश यादव भी बोल रहे थे तो उनकी तरफ से यही कहा गया था। अब देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो या महाराष्ट्र की बात हो, साफ तौर से बटेंगे कटेंगी राजनीति कम होती नहीं आ रही है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसके जवाब में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा है पोस्टर, जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद।
रंजीत सिंह युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पोस्टर लगाया। साफ तौर से जो ये राजनीति है वो इस तरीके की है कि एक तरफ बीजेपी कटेंगे तो बटेंगे की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि ना कटेंगे ना बटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे। तो इस तरीके के पोस्टर अब चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, इन सभी मामलों पर अब पोस्टर वॉर शुरू हुई है। हमारे साथ वो नेता भी मौजूद हैं, ये जो रंजीत सिंह है युवा नेता, तो लगाया उसमें क्या लिखा है? लेकिन हम कहना चाहते हैं ना कोई कटेगा और ना कोई बटेगा, और हिंदू मुस्लिम एक थे और नेक रहेंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का खून एक है और लाल है, और प्रदेश की जनता इंसानियत के आधार पर चलना चाहती, बल्कि नफरत के रास्ते पे नहीं। तो साफ तौर से देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, युवा नेता, इस तरीके के पोस्टर लगा के साफ मानना है कि हिंदू मुस्लिम बटेगा नहीं, क्योंकि सबका खून एक है। भले ही राजनीतिक रूप से ये बयान दिया जा रहा हो कि कटेंगे तो बटेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बाकी अन्य स्टेट में चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बटेंगे कटेंगे की राजनीति पूरी तरीके से चर्चा में है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।